3 फरवरी 2026 के आंकड़ों और बाजार के ताज़ा रुझानों के आधार पर कल यानी 4 फरवरी 2026 को बाजार में तेजी, बुलिश का माहौल बने रहने की संभावना है। आज 3 फरवरी भारतीय शेयर बाजार ने एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है। भारत और अमेरिका के बीच हुई एक बड़ी ट्रेड डील की खबरों ने बाजार में जबरदस्त उत्साह भर दिया है। सेंसेक्स करीब 2072 अंकों की भारी बढ़त के साथ 83,903 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी लगभग 639 अंक चढ़कर 25,700 से 25,800 के करीब बंद हुआ है। गोल्ड सिल्वर जहां शेयर बाजार में तेजी रही, वहीं सोने और चांदी की कीमतों में भी उतार चढ़ाव रिबाउंड देखा गया है। कल के लिए बाजार का आउटलुक साइडवेज टू बुलिश समतल से तेज लग रहा है, जिसके पीछे ये कारण है। पॉजिटिव बायस इंडिया यूएस ट्रेड डील का असर कल भी जारी रह सकता है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा हुआ है। सपोर्ट लेवल्स निफ्टी के लिए 25,300 से 25,400 का स्तर अब एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस लेवल्स निफ्टी ऊपर की तरफ 26,000 एक मनोवैज्ञानिक रेजिस्टेंस रुकावट हो सकता है। बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छी रिकवरी दिख रही है, जो बाजार को सहारा देगी। सिर्फ ट्रेड डील ही नहीं, बल्कि कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो आपके पोर्टफोलियो पर असर डाल सकते हैं। विदेशी निवेशकों FIIs का रुख। पिछले कुछ दिनों की बिकवाली के बाद आज की तेजी में विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs की वापसी के संकेत मिले हैं। अगर आज रात अमेरिकी बाजार वॉल स्ट्रीट सकारात्मक बंद होते हैं, तो कल सुबह भारतीय बाजार में गैप अप ओपनिंग बढ़त के साथ शुरुआत देखने को मिल सकती है। सेक्टर्स जिन पर नजर रखनी है। AT सेक्टर अमेरिका के साथ ट्रेड डील का सबसे सीधा फायदा AT कंपनियों को मिल सकता है। TCS, इन्फोसिस और HCL टेक में कल भी हलचल रह सकती है। डिफेंस एनर्जी सरकार की नई नीतियों और ग्लोबल समझौतों के कारण इन सेक्टर्स के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी हुई है। बैंकिंग HDFC और ICICI बैंक जैसे हैवीवेट्स अगर कल भी मजबूती दिखाते हैं, तो निफ्टी 26,000 के स्तर को छूने की कोशिश कर सकता है। बाय ऑन डिप्स अगर बाजार में शुरुआत में थोड़ी गिरावट आती है, तो उसे खरीदारी का मौका माना जा सकता है, बशर्ते निफ्टी 25,300 के ऊपर बना रहे। प्रॉफिट बुकिंग चूंकि बाजार आज बहुत ज्यादा चढ़ चुका है, इसलिए ऊपरी स्तरों 25,900 से 26,000 पर कुछ निवेशक मुनाफा वसूली प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स और रुपया डॉलर वर्सेस ट्रेड डील की खबरों के बीच अगर डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होता है, तो यह बाजार के लिए सोने पर सुहागा होगा। मजबूत रुपया विदेशी निवेशकों को भारत में पैसा लगाने के लिए और आकर्षित करता है। कल सुबह करेंसी मार्केट की ओपनिंग पर नजर रखें। मिड कैप और स्मॉल कैप में FOMO। आज की बड़ी रैली मुख्य रूप से बड़े शेयरों ब्लू चिप स्टॉक्स की वजह से थी। कल संभावना है कि रिटेल इन्वेस्टर्स आम निवेशक इस डर से कि रैली छूट न जाए, FOMO फियर ऑफ मिसिंग आउट मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी बढ़ा दें। इससे बाजार के ब्रॉड मार्केट में और भी हरियाली दिख सकती है। ग्लोबल मार्केट्स का टेल्स असर। कल सुबह एशियाई बाजारों जैसे जापान का निक्के और साउथ कोरिया का कोस्पी की शुरुआत कैसी होती है, इसका असर हमारी ओपनिंग पर पड़ेगा। अगर वहां से संकेत पॉजिटिव रहे, तो निफ्टी कल 26,000 के ऐतिहासिक स्तर को पार करने का दम रखता है। कल वेंसडे है। इंडेक्स ऑप्शंस की एक्सपायरी जैसे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज या अन्य के करीब होने के कारण दोपहर 2 बजे के बाद बाजार में अचानक तेज उतार चढ़ाव आ सकता है। क्रूड ऑयल अगर कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल आता है, तो यह हमारी तेजी पर ब्रेक लगा सकता है। प्रॉफिट बुकिंग याद रखिए, बाजार सीधी लकीर में ऊपर नहीं जाता। आज की 2000 अंकों की तेजी के बाद कल ट्रेडर्स ऊपरी स्तरों पर थोड़ा मुनाफा घर ले जाना चाहेंगे। निफ्टी लेवल निफ्टी के लिए 25,600 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, इसके पार जाने पर 25,800 का रास्ता खुलेगा। सपोर्ट नीचे की तरफ 25,250 पर मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। बैंक निफ्टी 60,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को छूने की कोशिश करेगा। इंडिया VIX वॉलेटिलिटी इंडेक्स में कल 3 से 4% की गिरावट की उम्मीद, जिससे बाजार स्थिर होगा। पुट कॉल रेशियो
निफ्टी का पीसीआर 1.05 पर है, जो न्यूट्रल टू बुलिश संकेत है। गैप अप ओपनिंग गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के अनुसार कल 40 से 60 अंकों की बढ़त संभव। मूविंग एवरेजेस निफ्टी अपने 50 डीएमए और 100 डीएमए के ऊपर मजबूती से टिका है। शॉर्ट कवरिंग 25,500 की कॉल राइटर्स कल अपनी पोजीशन काट सकते हैं। एफआईआई एक्टिविटी विदेशी निवेशकों ने कल हल्की खरीदारी शुरू की है, जो सकारात्मक है। डीआईआई स्ट्रेंथ घरेलू फंड्स ने कल 3,200 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की। कैपिटल गेन्स टैक्स दरों में स्पष्टता के बाद मिड कैप शेयरों में नई जान आई। इंफ्रा पुश सड़क मंत्रालय को मिले भारी आवंटन से एलटी और आईआरबी इंफ्रा रडार पर। रूरल डिमांड बजट में ग्रामीण आवंटन बढ़ने से हीरो मोटोकॉर्प और एमएम को फायदा। सोलर मिशन 10,000 करोड़ रुपए के नए सोलर फंड से टाटा पावर और बोरोसिल रिन्यूएबल्स में तेजी। फर्टिलाइजर सब्सिडी यूरिया सब्सिडी जारी रहने से आईएफएफसीओ, एमसीएफएल और आरसीएफ में चमक। पीएमए शहरी आवास योजना के लिए फंड रिलीज होने से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां फोकस में। स्टैंडर्ड डिडक्शन वेतनभोगियों को मिली राहत से कंजम्पशन शेयरों में तेजी। कस्टम्स ड्यूटी मोबाइल कंपोनेंट्स पर ड्यूटी घटने से डिक्सन टेक्नोलॉजीज कल फिर भाग सकता है। गोल्ड ड्यूटी सोने पर आयात शुल्क घटने के बाद टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स की बिक्री बढ़ने की उम्मीद। फिस्कल डेफिसिट घाटा कम होने के रोड मैप से बैंकिंग स्टॉक्स को मजबूती मिली। एसबीआई देश के सबसे बड़े बैंक के शानदार नतीजों के बाद कल शेयर 900 रुपए पार करने की कोशिश करेगा। भारती एयरटेल एआरपीयू अरपू में बढ़त के साथ मुनाफे में 12% उछाल की खबर। टाटा स्टील कल आने वाले उत्पादन आंकड़ों पर बाजार की नजर। अडानी एंटरप्राइजेज नेट प्रॉफिट में 20% की बढ़त के बाद शेयर में खरीदारी के संकेत। जोमैटो क्विक कॉमर्स ब्लिंकिट की ग्रोथ के दम पर शेयर 300 रुपए के करीब। जेएसडब्ल्यू स्टील कल तिमाही नतीजों की घोषणा करेगा, बाजार को अच्छे मार्जिन की उम्मीद। ब्रिटानिया वॉल्यूम ग्रोथ में सुधार के साथ कल नतीजे पेश करेगी। वरुण बेवरेजेस गर्मी के सीजन से पहले कैपेसिटी विस्तार की खबर। लुपिन कल नई दवाओं के लॉन्च और अमेरिकी बाजार पर अपडेट देगा। इंटरग्लोब एविएशन रिकॉर्ड पैसेंजर ट्रैफिक के कारण मुनाफे में बढ़त की संभावना। आयशा मोटर्स बुलेट की बिक्री में 15% की सालाना बढ़त। एशियन पेंट्स कच्चे तेल के दाम गिरने से मार्जिन में 2% सुधार की उम्मीद। पेटीएम कल की बोर्ड मीटिंग में नए बिजनेस मॉडल पर चर्चा संभव। ग्रासिम कल पेंट बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर बड़ी घोषणा कर सकती है। ट्रेंड वेस्टसाइड और जूडियो के रेवेन्यू में 30% उछाल के संकेत। रेलवे बजट के बाद आरवीएनएल और आईआरएफसी में कल वैल्यू बाइंग दिख सकती है। डिफेंस कल रक्षा मंत्रालय की एक बड़ी बैठक है, हाल और मजागो डॉक रडार पर। एटी सेक्टर नैस्डैक में तेजी के कारण कल इन्फोसिस और विप्रो में रिकवरी संभव। बैंकिंग कल आरबीआई की मौद्रिक नीति से पहले बैंकों में सावधानी। एनर्जी रिलायंस का न्यू एनर्जी प्लांट कल ट्रायल शुरू कर सकता है। ऑटो जनवरी की बिक्री के आंकड़ों के बाद कल शेयरों में मुनाफा वसूली या खरीदारी। फार्मा कल अमेरिका से जेनेरिक दवाओं की कीमतों पर नई रिपोर्ट आनी है। सीमेंट बजट के बाद मांग बढ़ने की उम्मीद में अंबुजा और अल्ट्राटेक में हलचल। पावर कल पीक डिमांड बढ़ने की खबरों से एनटीपीसी फोकस में रहेगा। टेक्सटाइल्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई इंसेंटिव स्कीम का कल ऐलान संभव। एफएमसीजी ग्रामीण इलाकों में खपत बढ़ने से एचयूएल और आईटीसी को सहारा। रियल एस्टेट मुंबई और गुड़गांव में लग्जरी घरों की बिक्री ऑल टाइम हाई पर। ऑयल गैस कच्चे तेल की स्थिरता से बीपीसीएल और एचपीसीएल के मार्जिन में सुधार। लॉजिस्टिक्स कल डिलीवरी के नए वेयरहाउसिंग पार्टनरशिप की खबर आ सकती है। शुगर इथेनॉल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की संभावना। मेटल कल लंदन मेटल एक्सचेंज एलएमई पर कॉपर की कीमतों में उछाल। केमिकल्स एग्रोकेमिकल कंपनियों को चीन से कम डंपिंग का फायदा। टायर रबर की कीमतों में गिरावट से एमआरएफ और अपोलो टायर्स को लाभ। इंश्योरेंस कल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दरों पर बड़ी खबर आ सकती है। एविएशन एटीएफ की कीमतों में कटौती से स्पाइस जेट को राहत।
वॉल स्ट्रीट, कल रात अमेरिकी बाजारों में मजबूती देखी गई। यूएस फेड चेयरमैन की कल आने वाली स्पीच पर दुनिया भर की नजर। डॉलर इंडेक्स 103 के स्तर पर स्थिर, उभरते बाजारों के लिए अच्छा। ब्रेंट क्रूड $74.50 प्रति बैरल पर कारोबार, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल। नस्दाक, एआई स्टॉक्स, एनवीडिया में तेजी से ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव। यूरोपियन मार्केट्स, कल यूके और जर्मनी के बाजारों में फ्लैट क्लोजिंग रही। जापान मार्केट, निक्के में कल 1% की बढ़त के साथ शुरुआत संभव। चाइना न्यूज, चीनी सरकार कल फिर से राहत पैकेज स्टिम्युलस का ऐलान कर सकती है। बॉन्ड यील्ड, भारत की 10 साल की बॉन्ड यील्ड 6.80% पर स्थिर। बिटकॉइन, कल बिटकॉइन $98,000 के पार निकलने की कोशिश करेगा। ग्लोबल शिपिंग, लाल सागर में तनाव के कारण फ्रेट दरों में 5% की बढ़त। येन फैक्टर, येन की मजबूती से कल एशियाई बाजारों में थोड़ी वॉलेटिलिटी संभव। ओपेक, तेल उत्पादन बढ़ाने की चर्चा से कीमतों पर दबाव। यूएस जॉब्स डेटा, कल आने वाले बेरोजगारी के आंकड़ों का बाजार को इंतजार। गोल्ड प्राइस, कल सोने में हल्की मुनाफा वसूली देखी जा सकती है। डिविडेंड्स, कल पीएफसी और आरईसीएल की डिविडेंड की एक्स डेट है। स्टॉक स्प्लिट, कल एक स्मॉल कैप आईटी कंपनी स्टॉक स्प्लिट का ऐलान कर सकती है। बायबैक, कल टीसीएस के बायबैक की अंतिम मंजूरी मिल सकती है। मर्जर्स, कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी के मर्जर पर बड़ी अपडेट। प्रोमोटर बाइंग, कल अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स द्वारा हिस्सा बढ़ाने की खबर। बल्क डील, कल सुबह सुज़लॉन एनर्जी में एक बड़ा ब्लॉक डील होने की संभावना। न्यू आईपीओज, कल 2 नए मेन बोर्ड आईपीओ के खुलने की तारीख तय होगी। एसएमई लिस्टिंग, कल एसएमई सेगमेंट के एक शेयर की 80% प्रीमियम पर लिस्टिंग संभव। राइट्स इशू, कल एक बड़ी फार्मा कंपनी राइट्स इशू लाने पर विचार करेगी। बोनस इशू, कल बीपीसीएल बोनस शेयरों के आवंटन की तारीख तय करेगा। पार्टनरशिप्स, रिलायंस रिटेल कल किसी लग्जरी ब्रांड के साथ करार कर सकती है। ऑर्डर्स, भेल को कल सुबह 2000 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिलने की खबर। डेलिस्टिंग, एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी डिलिस्टिंग प्रक्रिया शुरू कर सकती है। रेटिंग अपग्रेड, मूडीज कल भारतीय बैंकों की रेटिंग अपग्रेड कर सकती है। बोर्ड मीटिंग, कल 50 से अधिक कंपनियों की बोर्ड मीटिंग है। एसबीआई, कल सेबी एफओ के नए मार्जिन नियमों पर स्पष्टीकरण देगा। आरबीआई अपडेट, कल आरबीआई बैंकों के साथ लिक्विडिटी पर बैठक करेगा। जीएसटी न्यूज, ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स को लेकर कल बड़ी सफाई आ सकती है। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स पोर्टल में कल बड़े अपडेट्स आने वाले हैं। इन्फ्लेशन, कल थोक महंगाई WPI के शुरुआती आंकड़े जारी होंगे। रुपी, कल रुपया डॉलर के मुकाबले 5 से 8 पैसे मजबूत हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स, जनवरी में SIP, SIP निवेश 25,000 करोड़ रुपए पार करने की खबर। मार्केट सेंटिमेंट, कल का सेंटिमेंट बाय ऑन डिप्स, गिरावट पर खरीदारी का है। टेक्निकल ग्लिच, कल NSE ने डिजास्टर रिकवरी साइट का सफल परीक्षण किया। FO बैन, कल GMR इंफ्रा और बायोकॉन बैन लिस्ट में रह सकते हैं। वेदर अपडेट, उत्तर भारत में सुहाने मौसम से लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट में तेजी। पावर पीक, कल भारत की बिजली मांग रिकॉर्ड स्तर पर रहने का अनुमान। 98 रिटेल इन्वेस्टर्स, कल डीमैट खातों की संख्या 18 करोड़ पार होने की खबर। साइबर सिक्योरिटी, कल बैंकों के लिए नए साइबर सुरक्षा दिशा निर्देश जारी होंगे। फाइनल वर्डिक्ट, कल बाजार में चौतरफा तेजी रहने की 75% संभावना है।